हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज जो 8th है उसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट और नॉर्मल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आ रखे हैं अपन उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना हो तो लिंक दे रखा है, वहां से आप 8.3 या 4 जो भी है वहां उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। अपन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी मैं आपको सारी चीजें समझाता रहूंगा, आपको चीज अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। वक्र x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक कर्व दे रखा है अपन को, उसके 1,3 पर स्पर्श रेखा की समीकरण यानी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो बस इजी है, टेंजेंट के तो क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो किसी भी स्पर्श रेखा की समीकरण कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां पर ये m जो होता है वो क्या होता है, dy बाई dx। ठीक है, तो जहां एक बार लिख रहा हूं, बार बार इतना नहीं लिखेंगे। जहां dy बाई dx जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा m। अब वो dy बाई dx कहां निकालना होता है, दिए गए बिंदुओं पर। तो dy बाई dx एट x1 y1। ठीक है ना। तो अब देखो, इस एक बार अवकलन करने पर वक्र का अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करेंगे हम। देखिए क्या दे रखा है, ये इसको ऐसे मान लेते हैं, यहां पर हल के अंदर क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। ये वक्र दे रखा है। अब इसका, इस वक्र का अवकलन करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां आएगा 2x माइनस का 2। अब dy बाई dx x1 y1 पे फाइंड आउट करना है। तो x1 y1 हमारे पास क्या है, 1,3। तो देखो यहां पर हम लिखते हैं dy बाई dx एट 1,3। तो यहां पर देखो y की वैल्यू नहीं है, केवल x की वैल्यू हमारे पास 1। तो यहां 1 पुट कर देते हैं। तो देखो 2 इंटू 1 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 0। यानी dy बाई dx का आंसर कितना है, 0। अब ये मान समीकरण, ये तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो जैसे ही 2 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए y माइनस y1 क्या हो जाएगा, ये x1 और ये y1। तो y1 तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू m यानी dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी, 0। और बाकी x माइनस x1। तो ये तो पूरी 0 हो जाएगी। तो बचेगी क्या, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है। यानी ये जो वक्र दे रखा है कर्व, इसको टच करके जाने वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 3 लाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है जो 2003 और 1998 में आया हुआ, बहुत साल पहले की बात है। अब देखिए वक्र यानी कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। ठीक है, ax क्यूब प्लस b। ठीक है, तो a का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे। तो अब क्या कहता है, 2,3 पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है यानी स्लोप दे रखी है इस बार। तो हमको जो गिवन है वो लिख देते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमको क्या गिवन है, जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं एक बार। y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस का b, ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। और क्या दे रखा है, प्रवणता 4 है, यानी dy बाई dx की वैल्यू दे रखी है 4। dy बाई dx की वैल्यू 4 अपन को क्वेश्चन में दे रखी है। 2 चीजें हमको गिवन है, दोनों हमने लिख दी। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता जो 4 दे रखी है, अब स्पर्श रेखा की इक्वेशन बना देते हैं। देखो यानी dy बाई dx दे रखा है, तो स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, देखो आपको पता ही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1।
ये स्पर्श रेखा की समीकरण। इसका हालांकि यहां पर कोई प्रकार का यूज नहीं, अपना यूज क्या है, सिर्फ इसका dy बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 4। तो इस कर्व का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने पर तो जो चीज दे रखी है ना उसकी वैल्यू उसके सामने पुट कर देंगे। dy बाई डी एक्स 4 दे रखा है तो अपन यहां से dy बाई डी एक्स निकालते हैं, यानी समीकरण 1 यानी इसका, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3ax स्क्वायर प्लस का 0, क्योंकि b कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 होगा। अब इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ये कौन सी होगी, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई डी एक्स को, तो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से बस वैल्यू को इक्वेट कर दो, 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, क्वेश्चन में दे रखा है देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4 और अपने ये वैल्यू निकाल दी। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a की, तो देखो यहां से a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी, ये 3x स्क्वायर को 4 के अपॉन में भेज देते हैं, 3x स्क्वायर। अब ये तो वैल्यू आ गई x की टर्म में, अब इसको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए अपन को एकदम जो अंकों के अंदर, तो देखो पॉइंट दे रखे हैं 2,3, तो a की वैल्यू 2,3 पे निकालनी है। अब क्वेश्चन के अंदर देखो जो अपनी टर्म बनी है उसमें केवल x ही है, तो यहां पर केवल x की वैल्यू को ही पुट करेंगे, तो a की वैल्यू निकालेंगे कहां पर 2,3 पर, ठीक है। तो यहां पर 2 रख देते हैं, देखो 4/3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहां पर 2 का स्क्वायर रखेंगे 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए ये मैंने सूत्र गलती से लिख दिया था, इसका यहां पर कोई प्रकार का यूज नहीं आएगा, दिमाग में आया नहीं था क्या करना है, फिर क्वेश्चन समझ में आ गया था। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, उसको जो क्वेश्चन में दे रखी उस वैल्यू के बराबर रखा और जिस पॉइंट पर निकालनी थी उसकी वैल्यू उसको अपन ने फाइंड आउट कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए इसका एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमारे आरबीएससी 2005 मॉडल पेपर में पूछा गया था, वो उसमें क्यूब था, इसमें स्क्वायर दे दिया। तो मैंने कहा ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप पुराने क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, उनमें से कोई ना कोई अगर किस्मत अच्छी होगी तो एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले इससे मिलता जुलता ही है, उसमें प्रवणता 4 थी, इसमें भी 4 है, यहां पर बस ax क्यूब की जगह इस बार ax स्क्वायर अपन को गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आरबीएससी मॉडल पेपर 2005 के अंदर पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम अपन को प्रोसेस अपनाना है, कोई चेंज नहीं करना है, वो के वो आंसर उसी टाइप से निकलेगा। तो आप इसको प्रैक्टिस के अंदर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है जो कि 2001 बोर्ड में आया हुआ है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या कहता है, 2 वक्र दिए हुए, एक तो पहला कर्व ये वाला और दूसरा कर्व हमें ये दे रखा है, दोनों के प्रतिच्छेदन कोण, यानी दोनों वक्र जहां पर काटते हैं वहां पर कोण कितने डिग्री का है। तो देखिए स्टूडेंट्स अपन ने कोण का फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, 12th क्लास में वो फॉर्मूला नहीं है। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, कोण के बारे में या एंगल के बारे में, इसके अंदर क्या चीज पढ़ी है, तो एक ही चीज पढ़ी है कि अगर 2 रेखाएं या 2 वक्र परस्पर लंबवत होंगे तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा। देखो अगर पहले वक्र की जो स्लोप या झुकाव होता है वो अगर m1 है और दूसरे वक्र का अगर झुकाव m2 है तो m1 इंटू m2 करते हैं तो आंसर कितना आता है -1। ये एक कंडीशन अपन को पता है कि 2 रेखाएं परस्पर लंबवत हो, यानी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का कोण बनाती हो। तो चेक करते हैं क्या वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अलावा अपने पास कोई चीज नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, दिए गए वक्रों का, दिए गए कर्व्स का अपन एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि उनकी स्लोप यानी उनका झुकाव पता पड़ जाए अपन को। तो इसमें कोई पॉइंट दे रखे हैं या नहीं ये एक बार चेक कर लेते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए पॉइंट अपन को दे नहीं रखे हैं तो अपन इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां से दिया गया वक्र y सुनने ये दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो इधर क्या होगा, देखो पहले x का किया तो हो गया 1 और y को एज इट इज रखा, प्लस y का किया तो हो गया dy बाई डी एक्स, और x का एक बार हमने पहले कर दिया तो x को एज इट इज रखेंगे। यहां पर a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो क्या आएगा 0। अब dy बाई डी एक्स ये पहली रेखा है तो यहां पर इसको dy बाई डी एक्स 1 नाम दे देते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ नाम दिया अपन ने, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स 1 की वैल्यू निकालते हैं, dy बाई डी एक्स 1 की वैल्यू यहां पर केवल क्या आएगा, x तो साथ में था तो लिख दिया, ये जो y है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन में चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स 1 लिख सकते हैं इसको, या इसको m1 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्लोप को m1 भी कहते हैं। तो देखिए ये जो x था ये अपॉन में चला जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब दूसरा वाला देखो, ये वाला, ठीक है, द्वितीय वक्र से, द्वितीय वक्र से दूसरा वक्र क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x, ठीक है, माइनस का 2y dy बाई dx। पहले y स्क्वायर का किया तो 2y आ गया, और dy बाई dx इसको यहां पे लिख देते हैं 2, और ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए dy बाई dx 2 यानी m2 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये 2x जो है वो उधर जाएगा 0 के उधर, तो प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। ध्यान देना, सिर्फ अभी इसी को भेजा है। अब आगे क्या पड़ा है इसके, 2y, उस 2y को भी अपॉन में भेज देते हैं, तो इधर आ जाएगा 2y, और यहां पर साथ में माइनस है तो इसको माइनस लिख दो, तो माइनस माइनस यहां कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो देखो m2 की वैल्यू कितनी है, x बाई वाई, m2 की वैल्यू ये, m1 की वैल्यू है। अब देखो इसको m1 m2 करने पर, तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 किया तो देखो m1 की वैल्यू है y बाई एक्स, माइनस का y बाई एक्स, और इसकी वैल्यू है x बाई वाई, x बाय y। ये x से x गया, y से y गया, केवल क्या बचा 1, और वो भी कैसा, -1। अब m1 इंटू m2 अगर -1 आ रहा है तो दिए गए वक्र कैसे हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये अपन को पता है कि अगर m1 और m2 का गुणा करने पर आंसर -1 आता है तो दोनों कोण कैसे हैं, परस्पर लंबवत। तो एक लाइन लिख देंगे नीचे अपन कि चूंकि m1 डॉट m2 करने पर हमें उत्तर -1 प्राप्त हुआ, अतः दोनों वक्र, दोनों कर्व्स जो हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। यह लाइन आपको लास्ट के अंदर लिखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको दे रखा है एक वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी अपन को स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, स्लोप होता है, वो dy बाई dx होता है, अपन को पता है, सिंपल। तो dy बाई dx ज्ञात करना है जिसका x निर्देशांक, ये जो निर्देशांक है कौन सा वाला दे रखा अपन को, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर दे रखा है कि x का निर्देशांक कितना है, 1। तो अपन को देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अपन को सिर्फ ये पता है अभी तक कि x का निर्देशांक, y का निर्देशांक नहीं पता, यानी जो पॉइंट होता है x1 y1, उसके अंदर अपन को सिर्फ x1 दे रखा है, y1 अभी दे नहीं रखा। तो पहले अपन वो y पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए चूंकि y इज इक्वल्स टू, अपन को कर्व दे रखा है x क्यूब माइनस एक्स प्लस का 1। अब x का मान रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, 1 क्यों रखा, क्योंकि दे रखा है x का निर्देशांक कितना है, 1। जैसे 1 रखेंगे देखिए इक्वेशन किस प्रकार रिड्यूस हो जाएगी, 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस का 1 प्लस का 1, तो प्लस माइनस कट गया, केवल क्या बच गया, हमारा आंसर 1। तो पॉइंट कौन सा मिला, अतः स्पर्श बिंदु जो है, जो उसको टच करके जाने वाला पॉइंट है वो, अतः स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। स्पर्श बिंदु क्या होगा, 1,1। अब अपन को क्या ज्ञात करनी है, इसकी प्रवणता। तो ये जो समीकरण 1 है इसका अवकलन करते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
यहां लिख देते हैं समीकरण 1 का, समीकरण 1 का अवकलन करने पर। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए क्या बना, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा 3x स्क्वायर सॉरी, और माइनस x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, यहां लिख देंगे 1। अब वैल्यू पुट करनी है 1 1 पे, तो बस देखिए dy बाय dx एट 1 1, dy बाय dx एट 1, 1, तो यहां पे एक वैल्यू पुट कर देंगे, 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का 1, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। तो हमारे पास इस वक्र के स्पर्श रेखा की समीकरण कितनी आ गई, मतलब स्पर्श रेखा की स्लोप जो है वो कितनी आ गई 2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको इसमें कह रहा है कि इसके अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब के समीकरण की इक्वेशन आप सभी को मालूम ही होगी, y माइनस y1, जो स्पर्श रेखा की समीकरण होगी उसमें सिर्फ एक चेंज करना है, माइनस का 1 अपॉन m लिखना है, और यहां पर लिखना है हमको x माइनस x1। तो जो m आया था हमारा ये वाला dy बाई dx को m बोलते हैं, इसको उल्टा लिखना है, मतलब 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके लिखना और आगे माइनस लगा देना बस। और जिन जिन पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट यहां लिख देना। x1 बाई 1 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है 1 1, तो यहां पे तो 1 1 पुट कर देंगे और यहां 1 बाई m की वैल्यू को पुट कर देंगे, बस इतना सा है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1, तो y माइनस y1 1 ही दे रखा है, ये जो 2 आया इसको अपॉन में लिखते हैं और आगे माइनस लगा देते हैं, और यहां पे क्या आएगा x माइनस x1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू वाई 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस इधर अंदर जाएगा तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1। अब सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को अलग रख देते हैं, तो माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, और यहां पर साथ में क्या दे रखा है 2y, और माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का, ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, अभिलंब की समीकरण। तो सिंपल है, पहले अपने x y की वैल्यूज फाइंड आउट की, फिर dy बाई dx निकाला और फिर अभिलंब की समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू x की पावर 2/3, और सॉरी y इज इक्वल्स टू x की पावर, y नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ ये कर्व दे रखा है, क्योंकि y और y दोनों साथ नहीं देंगे, सिर्फ अपन को दे रखा है वक्र जो है x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, यहां पर के इज इक्वल टू 1 के 1,1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, अपन को ये फाइंड आउट करना है। तो मालूम है अपन को कि स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट दे रखे हैं, बस अपन को dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजी है बहुत, क्वेश्चन देखो 2016 में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो अपन क्या लिखेंगे, दिए गए वक्र का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर 2/3, तो आगे आ जाएगा 2/3 x की पावर, ऊपर क्या करना है 2/3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/3, तो ये आ जाएगा माइनस का, ये 3 उधर जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 3, तो x की पावर 2/3, x की पावर माइनस का 1/3 और 2/3 आगे आ जाएगा। यहां पर भी सेम चीज करेंगे, 2/3 अपन आगे लिख देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा y की पावर माइनस का 1/3, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमको, dy बाई dx, ठीक है, और 1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, हम dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो dy बाई dx तो ये पड़ा, इसके अलावा जितनी भी टर्म्स है उनको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो भेजते हैं, देखो 2/3 x की पावर 1/3 को उधर भेज दिया, तो इधर क्या रह गया 2/3 y की पावर माइनस का 1/3, यहां पर रह गया dy बाई dx। अब ये वाली टर्म जो थी वो उधर माइनस में चली जाएगी, यहां पर क्या आएगा माइनस का 2/3 x की पावर माइनस 1/3, तो देखिए 2/3 से 2/3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास dy बाई dx, ये लिखते हैं, देखिए
डी वाई बाय डी एक्स बचा, तो यहां पर माइनस तो है ही हमारे पास, यहां पर आ रहा है एक्स की पावर माइनस का 1/3 और यहां पर आ रहा है वाई की पावर माइनस का 1/3। तो क्या करते हैं, देखिए पावर को माइनस को प्लस में बदलने के लिए इनको शिफ्ट कर देते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे भेज देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस का निशान एज इट इज, यहां पे आ जाएगा वाई की पावर 1/3, यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर 1/3। क्लियर है, पॉजिटिव हो गई। अब किस पर निकालनी है, 1,1 पर, तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स एट 1,1 1,1 पे, तो 1 की पावर 1/3 एक ही होता है और 2 की ये x की पावर, यहां पर भी 1 की पावर 1/3 एक ही होगा, आगे साइन किसका है, माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है, चीज समझ में आई। अपन ने जो लिखा 1,1 पे निकालनी, तो यहां पर और यहां पर 1,1 पुट कर दिया, 1 की पावर 1/3 1, 1 की पावर 1/3 1, ठीक है, आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब अपन को स्पर्श रेखा की समीकरण 1,1 पे फाइंड आउट करनी है, तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, y माइनस y1, तो लिखेंगे देखिए अतः स्पर्श रेखा की समीकरण, अतः स्पर्श रेखा की समीकरण, बस लिख देंगे, फाइनल हमारा आंसर भी मिल जाएगा हमको। तो बनेगा y माइनस y1, y1 क्या दे रखा है अपन को 1 इज इक्वल्स टू m, m की वैल्यू कितनी है -1 और ये आ गया -1, यहां पे आ जाएगा x माइनस x1, मल्टीप्लाई कर दो इसको, y माइनस 1 तो एज इट इज, माइनस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का x प्लस का 1 ये इधर आ जाएगा, माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा x प्लस y, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी किसकी, स्पर्श रेखा की। इजी इक्वेशन है। पहले हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया एट 1,1 तो -1 आ गई और फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के अंदर पुट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2009 में पूछा गया है कि सिद्ध करो कि वक्र x² = 7 + 6y, ये तो पहला वक्र, ठीक है, और दूसरा वक्र ये वाला इक्वेशन नंबर 2 y = x³ परस्पर समकोण पर काटते हैं 90 डिग्री पर। पहले किया उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज चेंज आएगी, वो चेंज क्या आएगी अभी क्वेश्चन में देखते हैं। पहले हमने क्या किया था, दोनों वक्रों का डिफरेंशिएशन किया था, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली थी, dy बाई डी एक्स m1 और m2 बता दिया हमने, और वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था, -1 आ रहा था। तो इसमें करके देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले वक्र एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 2x = 7 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस का क्या होगा 6, y का लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहां से dy बाई डी एक्स तो 2x बाई 6, ठीक है, ये कट के कितना हो जाएगा x/3, तो ये dy बाई डी एक्स इसको लिखते हैं 1 या इसको क्या लिख सकते हैं m1, यानी पहली रेखा की स्लोप, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्या लिखेंगे, वक्र 2 का अवकलन करने पर, वक्र 2 का अवकलन करने पर ये लाइन लिखनी है वापस, तो ये वाला वक्र 2 है तो इधर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स = 3x², ठीक है, तो ये m2 की वैल्यू होगी, इसको क्या लिख सकते हैं = m2। अब अगर वक्र दोनों परस्पर जो हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर -1 आ जाता है तो अपन क्या कह देंगे कि भाई ये वक्र परस्पर लंबवत है। तो एक तो यहां पर क्या देखो x/3, यानी एक जो प्रवणता आई वो आई x/3 स्लोप जो आई थी, और दूसरी है 3x², ठीक है। तो ये अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन x और x³ बन जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो प्रतिच्छेदी बिंदु भी निकालने पड़ेंगे पहले, ताकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू बने एक, तो हम क्या करते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू न्यूमेरिकल बने। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये समीकरण 1 से जो वैल्यू है, मान है, वो अपन समीकरण 2 में पुट करते हैं या 2 से 1 में रखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन लिखते हैं समीकरण 2 से मान समीकरण
1 में रखने पर। समीकरण 2 से मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। तो y की जगह पे हमको x क्यूब रखना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर आएगा 7 प्लस 6, y के प्लेस पे आएगा x क्यूब। तो इसको आगे यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो टर्म क्या बनेगी? 6x क्यूब, ये एक्स स्क्वायर उधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का हमारे पास क्या पड़ा है? 7। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, क्यूब वाली, यानी 3 घात वाली। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स किस प्रकार किए जाते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले देखो एक वैल्यू पुट करके देखते हैं कि भाई किससे 0 बन रहा है। तो अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो ये 1 और ये भी माइनस का 1, तो ये 6 और एक 5, यानी x बराबर, अगर मैं यहां पर देखिए, अगर मैं x बराबर -1 पुट करता हूं, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाती है? यहां पर 6 वो आ जाएगा माइनस का, ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा? माइनस का 1 और प्लस का 7। तो -7 + 7, आंसर क्या आएगा? 0। तो x बराबर 1 रखने पर समीकरण क्या बन गई? 0। तो x बराबर 1 अगर रखने पर 0 बन गई, तो x -1 इसका एक क्या हो, x + 1 क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार अरेंज करते हैं? सबसे पहले x + 1 हमने लिख दिया। अब फर्दर ये इक्वेशन कैसे बनेगी ये देखिए। x + 1 को 3 बार लिखेंगे, क्योंकि अगर जिन जिन को तरीका आता है वो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसको समझिएगा ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर लिया तो क्या आया? x + 1। अब अधिकतम घात कितनी है इसकी? 3। तो x + 1 को 3 बार लिख दो। देखो x + 1, यहां भी x + 1 और यहां भी x + 1। अब हमको इससे ये वाली इक्वेशन बनानी है, तो 6x क्यूब कैसे बनेगा? x को मैं 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा? 6x क्यूब। 6x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? देखिए यहां पर लिख देता हूं, 6x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6x स्क्वायर बना। अब अपन को चाहिए क्या? माइनस का x स्क्वायर। तो माइनस का x स्क्वायर कैसे बनेगा कि यहां पर अगर 7x स्क्वायर हो माइनस का, तो 7x स्क्वायर में 6x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का x स्क्वायर, ये टर्म बनेगी। तो अपन को यहां पर क्या चीज बनानी पड़ेगी? माइनस का 7x स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करेंगे? माइनस के 7x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? माइनस का 7x और x कितना हो गया? माइनस का 7x स्क्वायर। और यहां पर पहले जो 6x स्क्वायर बचा था उसका यूज हमने किया, तो आंसर हमारा एप्रोप्रिएट बनेगा। अब माइनस का 7x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या टर्म आएगी? माइनस का 7x। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7x बन गया, लेकिन इक्वेशन में कहीं भी माइनस का 7x नहीं है, तो प्लस का 7x बनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? +7। तो ये 7 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? प्लस का 7। ये पहले से माइनस का 7 था, प्लस का 7 बना, आंसर क्या आ गया? 0, यानी x की कोई टर्म नहीं है। अब देखो ये 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 इक्वेशन रिड्यूस हो गई, तो बस अब अंदर वाली टर्म को तो एक अलग ब्रैकेट बना देते हैं, x + 1, और ये जो 3 टर्म बची थी इसको अलग फैक्टर्स लिख देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या आया? 0। अब यहां पर देखिए x + 1 जो है, इसको अगर मैं 0 के बराबर रखता हूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो एक ही वैल्यू पर्याप्त है अपन को प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए। तो अपन ने x की वैल्यू -1 निकाल दी। अब ये वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें या इसमें किसी में भी। तो वैल्यू पुट करते ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ये क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में यहां पर रखेंगे -1, तो y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, क्योंकि -1 का क्यूब भी -1 ही होता है। तो हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु मिल गया अपन को -1। तो देखिए इसको मैं रफ करता हूं यहां से और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारा स्पर्श बिंदु जो है वो स्पर्श बिंदु -1, -1 हमको मिल चुका है। अब इस स्पर्श बिंदु से इक्वेशन है ये m1 m2 की वैल्यू निकालते हैं। तो m1, m2 करने पर, तो m1 कितना है हमारे पास? देखो x/3, तो यहां पे लिख देते हैं हम
x बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दूसरे से, यानी 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कहां निकालनी है हमको, 1,1 पर। तो m1 ये तो पहला हमने किया, अब यहां से दूसरा m1 m2 कहां निकालनी, -1 पे, क्योंकि स्पर्श बिंदु यही था हमारा। तो यहां पर देखिए x की जगह लिख दिया मैंने -1/3 और यहां पे लिख दिया 3 × -1, 3 से 3 गया, यहां पे स्क्वायर है तो 1 का -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 नहीं होता है, तो ये -1, तो आंसर कितना आएगा -1, यानी m1 × m2 करने पर आंसर हमको क्या मिला, -1 हमको प्राप्त हुआ। तो कभी भी दो वक्र की स्लोप यानी प्रवणता को मल्टीप्लाई करने पर m1 और m2 को गुणा करने पर अगर आंसर -1 आता है तो अपन क्या लिख देंगे कि दिए गए दोनों वक्र परस्पर समकोण पर काटते हैं या परस्पर लंबवत होते हैं या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों में से कोई भी चीज आप इसमें लिख सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो पहले स्पर्श बिंदु निकालने के लिए जो अपन ने चीज की थी वो 9th क्लास की है। 9वीं क्लास में हमने पढ़ा है कि क्यूबिक फैक्टर होता है मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन होती है 3 घात वाली, उसके गुणनखंड यानी फैक्टर्स कैसे निकालते तो वो तरीका वही था, उसको अच्छे से समझिएगा, वो नहीं करेंगे तब तक ये स्पर्श बिंदु हमारे नहीं प्राप्त होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7th कर रहे हैं जो कि 2019 में पूछा गया है कि वक्र एक दे रखा है कि स्पर्श रेखा की समीकरण। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा की समीकरण हमको दे रखी है ये वाली, और कहता है कि जो कि एक रेखा इसके समांतर है, यानी हमको जो वक्र दिया हुआ है ये वाला, इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण बनानी है, ठीक है ना। तो देखिए आपको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, चीज क्लियर हो जाए। y - y1 = mx - x1, ये हमको स्पर्श रेखा की समीकरण मालूम है। तो यहां पर वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखिए हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये पॉइंट्स x1 y1 और दूसरा जो है वो ये प्रवणता यानी स्लोप। तो यहां दे रखा है कि इस स्पर्श रेखा, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचनी है वो इस रेखा के समांतर है। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर दो रेखाएं समांतर होती है ऐसे, ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं का जो कोण होता है वो कैसा होगा, एक जैसा, यानी स्लोप कैसी होगी दोनों की, एक जैसी। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्लोप निकाल देते हैं, जो इसकी स्लोप होगी वो की वो स्पर्श रेखा की स्लोप होगी। मान लो ऐसा कोई कर्व है, ये हमारा एक वक्र दे रखा है ऐसे, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये इस दी गई रेखा के, ये स्पर्श रेखा दी गई रेखा की क्या है, समांतर है। तो समांतर होने का मतलब क्या कि दोनों की स्लोप यानी प्रवणताएं कैसी होंगी, एक जैसी। तो हम इसकी भी स्लोप निकाल देते हैं, इसका dy/dx निकालेंगे तो इस स्पर्श रेखा की वो प्रवणता आ जाएगी, ठीक है, और इसकी स्लोप निकालेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। दोनों कोणों को बराबर रख देंगे। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ढंग से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए दिए गए वक्र का अवकलन करने पर, दिए गए वक्र का अवकलन करने पर, ठीक है, तो इसका हम अवकलन करते हैं dy/dx। देखिए dy/dx = ये हो जाएगा 2x - 2, ठीक है, सिंपल, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब जो रेखा समांतर रेखा है इससे हम प्रवणता निकालते हैं, तो रेखा की समीकरण से प्रवणता किस प्रकार से निकालते हैं, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, y = mx + c, ये रेखा की समीकरण होती है। अगर इस प्रकार से इसको जमा दें तो जो x के साथ का गुणांक है वो इसकी क्या होती है, प्रवणता। तो देखिए दी गई रेखा की समीकरण, दी गई रेखा की समीकरण, तो रेखा की समीकरण को देखते हैं भाई क्या दे रखा है, ये तो y = mx + c के रूप में इसको जमाते हैं, = में इस रेखा की इक्वेशन में 0 दे रखा है, यहां पर 0 है, तो इसको जमाते, देखो y को एक तरफ रखना है, रिमेनिंग टर्म को एक तरफ, तो इस -y को 0 के उधर भेज दे तो प्लस का हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, 2x + 9, तो ये 2x + 9, ठीक है। तो देखो y = mx + c, तो y = mx + c, उस समीकरण से तुलना करें तो m की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है ना। तो बस देखिए यहां पर आपको क्या लाइन लिखनी है, y = mx + c से
तुलना करने पर, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई देखो हमारे पास 2, m इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2। तो ये जो प्रवणता है 2, ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, क्योंकि m और dy by dx एक ही चीज होती है, इसको m भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, वक्र की समीकरण से पहले m ज्ञात किया और दे रखा था कि ये स्पर्श रेखा इस लाइन के समांतर है, अतः जो इस लाइन की प्रवणता होगी यानी ये और ये वाली चीज कैसी हो जाएगी, इक्वल। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर देखिए, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि जो m है वो किसके बराबर हो जाएगा, dy by dx के बराबर। m को ही dy by dx कहते हैं, तो इस लाइन की जो झुकाव है वो इस लाइन की dy by dx के बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, इसलिए प्रश्नानुसार। तो ये लिख दिया हमने। तो यहां पर क्या दे रखा है 2x - 2, तो यहां लिखेंगे 2x - 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 2। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या बनेगा, यहां से 2x इज इक्वल टू, उधर जाके माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बनेगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो वैल्यू थी ये पुट करेंगे इस वक्र की इक्वेशन में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न आने के चांसेस रह सकते हैं इस बार। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x का मान वक्र की समीकरण में रखने पर, तो x का मान वक्र की समीकरण में रखने पर, तो यहां पर देखिए y इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमने पुट की 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहां माइनस का 2 2 4 प्लस का 3, तो 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 3। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 3, ठीक है। x का मान 2 और y का मान 3, ये दो चीजें अपन को मिल गई। अब क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, m की वैल्यू पता है, x1 y1 की वैल्यू पता है, सिर्फ ये सारी वैल्यूज कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। तो देखो यहां पर लास्ट स्टेप हमारा x y और m के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में पुट कर दो, बस फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आएगा, y - y1 कितना दे रखा है 3 इज इक्वल टू m दिया हुआ है हमको 2, यहां x - x1 कितना है 2, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। देखो यहां क्या आएगा, y - 3 इज इक्वल टू 2x - 4। इन सबको एक तरफ रख दो, यहां पे फाइनल आंसर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 2x - 4 एक तरफ, ये हो गया 2x - 4 एक तरफ, और y को भी उधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का y इधर आ गया, और 4 को मैं इधर ले आता हूं, 4 प्लस का और 3 माइनस का, आंसर कितना आएगा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1। देखिए 2x, y उधर आया तो माइनस का, 4 इधर आएगा तो प्लस का, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से समझिएगा। ये वक्र दे रखा है, सबसे पहले इस वक्र की इक्वेशन का हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन किया तो dy by dx आ गया। फिर जो समांतर रेखा दे रखी होती है उसका हम y बराबर mx प्लस c के अकॉर्डिंग रखते हैं उसको। देखिए y बराबर mx प्लस c जैसा इसको लिख दिया, उससे तुलना की गुणांकों की, कि x के साथ यहां पर m है तो यहां पर x के साथ क्या है 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये जो dy by dx निकाला था ये इस 2 के बराबर रखेंगे, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। ये x की वैल्यू आई, उसका मान समीकरण 1 में रखा, मतलब ये वक्र की समीकरण में, वक्र के समीकरण से y की, यानी अपने पास कोऑर्डिनेट्स आ गए x y वाले, ठीक है। ये x1 y1 वाले, तो यहां पे x1 y1 लिख देंगे, ये कोऑर्डिनेट आ गए, ये x1 y1 और ये m का जो मान है ये इस इक्वेशन में पुट कर दिया वापस, तो फाइनल आंसर हमको मिल गया।